दोस्तों सनी पाजी के फैंस के लिए नहीं, मेरे लिए भी बहुत बड़ा डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है। जब मैं आज बँटवारा 1947 के एडवांस बुकिंग का रिपोर्ट बताऊँगा, तो बताते समय मुझे भी बहुत ही निराशा हो रही है और आप लोगों को भी काफ़ी निराशा होगी। फ़िल्म का बजट जानते हैं कि फ़िल्म का बजट करीब-करीब 150 करोड़ के आस-पास है। सवा सौ से 150 करोड़ का। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी फ़िल्म को अगर चलना हो, तो आप मान के चलिए कि फ़िल्म अगर सवा सौ करोड़ से ऊपर का बजट हो, तो वीकेंड में कम से कम 30 से 40 करोड़ तो ज़रूर कमाना चाहिए, कम से कम। अगर उतना कमा लेती है, तो फिर क्या होता है ना कि उसके जो रिव्यूज़ आएँगे फ़िल्म के चलने के बाद और जो पब्लिक रिएक्शंस आएँगे, उसके बाद फ़िल्म पिकअप पकड़ती है, मंडे, ट्यूसडे, फर्स्ट वीक में अच्छा कलेक्शन करके जाती है। तो अभी क्या होता है, मेन बूस्ट क्या होता है जब एडवांस बुकिंग खुलता है। और मैंने मैंने कल जब वीडियो बना, कल तो नहीं बना, परसों की बात बता रहा हूँ। तब मैंने देखा था तो कई जगह फ़िल्म तो चालू थी, मतलब फ़िल्म का एडवांस बुकिंग चालू था, लेकिन उसका कोई भी कहीं भी डाटा नहीं आ रहा था कि कितना का एडवांस बुकिंग हुआ है, कितना का नहीं हुआ है, ये सब नहीं आ रहा था। लेकिन अब धीरे-धीरे जो है, पिक्चर क्लियर होती जा रही है और एडवांस बुकिंग होती जा रही है। उसका रिपोर्ट भी आ रहा है। हर पोर्टल पे, हर वेबसाइट पे इसका रिपोर्ट आने लगा है। आज 12 तारीख है और 1 दिन बचा है। देखा जाए तो कल 13 के बाद 14 को पिक्चर रिलीज़ हो जाएगी। तो अगर देखा जाए तो एडवांस बुकिंग के हिसाब से आज और कल बचा है। लेकिन जो एडवांस बुकिंग हुआ है, वो कहीं न कहीं एक तरह से देखेंगे तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। आवारापन 2 भी रिलीज़ हो रहा है, लेकिन उसके साथ अगर तुलना करें, तो कहीं न कहीं एडवांस बुकिंग में आपको दिखेगा कि आवारापन 2 को ज़्यादा लोग दर्शक पसंद कर रहे हैं, जो या उसकी तरफ झुकाव ज़्यादा है, एडवांस बुकिंग के लिहाज से बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैं एक आईएमडीबी का रेटिंग भी बता दूँ कि टॉक्सिक का जो रेटिंग है, अभी आप टॉक्सी का रेटिंग अगर आईएमडीबी का देखते हैं, तो आपको बताता हूँ कि टॉक्सिक का जो रेटिंग है और जो इसका रेटिंग है, दोनों में 1 मिनट। हाँ, मैं टॉक्सिक से इसलिए तुलना नहीं करूँगा क्योंकि टॉक्सिक जो है इस समय वो उसका आईएमडीबी देख लीजिए, बुक माई शो पे इंटरेस्ट देख लीजिए, सब में 700 के से ऊपर का इंटरेस्ट है। अब आईएमडीबी में है 46.8% का जो है, आप देखेंगे मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी में इसमें 1 नंबर पे टॉक्सिक जो कि 46.8% का उसका वह है परसेंटेज। आवारापन 2 का 12.9% है। द पैराडाइज जो कि नैनी का पिक्चर है वो है 10%। विश्वनाथ एंड सन्स जो कि सूर्या की मूवी है 9.6। खलीफा 6.5। छठे नंबर पे भी नहीं है बंटवारा आई एम गेम 3.9 और उससे नीचे बंटवारा 1947 जो कि देखेंगे तो 3.8 के साथ 7वें नंबर पे है। इसी तरह आप देखेंगे तो उसका बुक माई शो पे भी इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। आवारापन 2 दूसरे नंबर पे है और 7वें नंबर पे। ऐसे ही आपको इसका बॉक्स ऑफिस में एडवांस बुकिंग भी देखने को मिलेगा आपको। अभी तक जो जो एडवांस बुकिंग हुई, अभी मैं डाटा निकाल के बताता हूँ, तो 2,952 जो है इसको शोज़ मिले हैं, 270 जो एटीपी है और जो टिकट सोल्ड हुए हैं 11,274, सिर्फ 11,274, जिससे एडवांस बुकिंग हुई है विदाउट ब्लॉक की सीट के साथ ओनली 39 लाख रुपए का, यानी कि 40 लाख से भी नीचे। ब्लॉक सीट के साथ 1,37 करोड़ का एडवांस बुकिंग है। अगर ऑक्यूपेंसी देखा जाए तो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 6 मतलब से नीचे, मतलब 6% मान के चलते हैं कि 6% का ऑक्यूपेंसी है। सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे ऑक्यूपेंसी, अगर इसका रेट देखें रियल ऑक्यूपेंसी, तो आंध्रा में है 3% की ऑक्यूपेंसी है, उसके बाद चंडीगढ़ में 4% है और उसके बाद महाराष्ट्र में 1% है, उड़ीसा में 1% है, इसके बाद पंजाब में 1% है, राजस्थान में 4% है, तेलंगाना में तो सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में 10% की ऑक्यूपेंसी इसमें देखने को मिल रही है। उसके अलावा सोच में देखेंगे, आपको सोच भी सारा बता दिया। फुल जो ऑलमोस्ट फुल बोलेंगे तो वो है जो छत्तीसगढ़ है, उसमें 4 जो है ऑलमोस्ट फुल है। तो ये आप देखिए, आपको देखने को मिल रहा है। अब इसी से हम तुलना करते हैं अगर इस मूवी का कि अगर
आवारापन 2 से अगर इसका तुलना करते हैं, तो अगर आवारापन 2 से काफ़ी अच्छी दिख रही है, जहाँ ये 40 लाख के आस-पास विदाउट ब्लॉक सीट है, वहीं पे आवारापन 2 है। इसका सोच भी ज़्यादा है। आप देखेंगे, जहाँ इनको सोच मिला है 2000 मतलब 952, वहीं पे आवारापन 2 का 3165, यानी कि सोच भी ज़्यादा है। और जहाँ पे वो 40 लाख के आस-पास है विदाउट ब्लॉक सी, यहाँ पे विदाउट ब्लॉक सी 1 करोड़ 28 लाख के आस-पास का एडवांस बुकिंग है। इसके बाद आप देखते हैं कि जो ब्लॉक सीट के साथ 2 करोड़ 65 लाख का एडवांस बुकिंग है, तो ये आपको दर्शाता है कि यहाँ पे भी आपको आवारापन 2 जो है, ये बँटवारा जो है उससे 1947 से सनी देओल की मूवी से बाजी मारते दिख रही है। अब आते हैं इसका जो बुक माई शो पे कितना इसका एडवांस बुकिंग हुआ है, तो मैं बता देता हूँ। बँटवारा केवल 24 घंटे में 6,530 टिकट सोल्ड हुआ है। वहीं पे अगर आवारापन 2 को देखेंगे तो 36,110 टिकट सोल्ड हुए हैं। यानी कि आप देखेंगे तो 6 टाइम्स ज़्यादा जो है बुक माई शो पे एडवांस बुकिंग हुआ है आवारापन 2 का। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? मैंने आपको कल भी बोला था, मैंने कल यूएस का भी बताया था कि यूएस में भी शोज़ कम है, और देखा जाए तो 58 शो था। इस तरह से मतलब काफ़ी कम जो है यूएस में भी, ओवरसीज़ में भी इसका जो एडवांस बुकिंग वो बहुत कम देखने को मिल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें बड़े-बड़े बैनर लगे हुए हैं। आप देखिए कि आमिर खान प्रोडक्शंस है, और उनका जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद आप देखेंगे कि राजकुमार संतोषी का भी बहुत बड़ा नाम है। अपने आप में सनी पाजी का भी बहुत बड़ा नाम है, और सनी पाजी इस बार प्रमोशन भी काफ़ी करे बँटवारा मतलब 1947 का। उसके बनिस्बत मुझे लग रहा है कि जो अगर जो प्रमोशन के पीआर से देखेंगे, तुलना करेंगे, तो कहीं न कहीं आवारापन 2 का उस तरह से प्रमोशन नहीं हो रहा है जिस तरह की बँटवारा 1947 का सनी पाजी कर रहे हैं। फिर भी ये फ़िल्म जो है दर्शकों का ध्यान नहीं खींच पा रही है। इतना उसका एग्रेसिव जो एडवांस बुकिंग होना चाहिए, इतना टाइम से लोग वेट कर रहे थे। जब ये फ़िल्म का अनाउंसमेंट हुआ था, तो मुझे याद है लोगों ने 100 करोड़ फर्स्ट डे, ऐसा-ऐसा लोगों ने 1000 करोड़ अपलोडिंग, इस तरह के जो आपको मतलब इस तरह के मैसेजेस आते थे। लेकिन आज जो जो सच्चाई है, इतने टाइम के बाद जब रिलीज़ होने जा रही है, ये फ़िल्म मुझे लग रहा है कि अगर इस तरह से अगर मतलब कोई चमत्कार नहीं हो पाया, तो ये फ़िल्म मुझे लग रहा है कि इसका मतलब फ्यूचर ठीक नहीं। अब चाहे सनी पाजी के कितने भी फ़ैन हो, उसको किस तरीके से देखेंगे मेरी बातों को, लेकिन एडवांस बुकिंग तो ये निराश तो कर रही है। और वहीं आवारापन 2 का एडवांस बुकिंग वो मैं वो नहीं बोल रहा कि बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं न कहीं उसका एडवांस बुकिंग से बेटर है, अगर तुलना करते हैं। तो अब इसके क्या कारण हो सकता है? सनी पाजी ने जो पाकिस्तान के समर्थन में या उनके एक तरह से सॉफ्ट कॉर्नर की तरह जो बयान दिया, वो कहीं न कहीं इसको डेंट तो करता है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि जाट का भी आपने एडवांस बुकिंग देखा होगा, क्योंकि जाट में केवल मैत्री मूवी मेकर्स का नाम था, उसके अलावा आमिर खान, राजकुमार संतोषी जैसे बड़े लोगों का नाम थे। फिर भी जाट ने अच्छा कलेक्शन करके निकाला था। उसके एडवांस बुकिंग भी 3 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में हुए थे, मुझे अगर मैं गलत ना हूँ तो। तो कहीं न कहीं दर्शाता है कि जाट जो है मतलब फ़िल्म जो है, वो अच्छा कलेक्शन करके ले गई थी। लेकिन वहीं पे आप देखेंगे, अब बॉर्डर 2 तो बहुत बड़ा फ्रैंचाइज़ी था, उसका अलग कारण थे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये फ़िल्म जो अच्छा एडवांस बुकिंग नहीं कर पा रही, तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी निराशाजनक हुआ। मैं फिर भी शाम को एक वीडियो बना के बताऊँगा कि शाम तक इसका एडवांस बुकिंग में कोई ग्रोथ देखने को मिल रहा है कि नहीं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और में आज